अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान हमबस्तरी का सही तरीका क्या है? हमबस्तरी के लिए कौन सा वक्त ज़्यादा बेहतर समझा जाता है? माहौल कैसा होना चाहिए? हमबस्तरी से पहले किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है और बाद में क्या करना चाहिए ताकि रिश्ता मजबूत हो, दिलों में मोहब्बत बढ़े और अल्लाह की रज़ा भी हासिल हो। इसी तरह बहुत से लोगों के जहन में यह सवाल भी होता है कि क्या हमबस्तरी के वक्त अंधेरा ज़रूरी है, क्या चादर ओढ़ना लाजमी है या मियाँ बीवी एक दूसरे को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जवाबात इस्लामी तालीमात की रोशनी में आसान और वाज अंदाज में बयान करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नंबर 1, हमबस्तरी से पहले अल्लाह का नाम लेना और मसनून दुआ पढ़ना निहायत अहम है। यह दुआ मियाँ बीवी दोनों को शैतानी वसवसों और बुरे असरात से महफूज रखती है और ताल्लुक़ में खैर व बरकत पैदा करती है। नंबर 2, इस दवाजी ताल्लुक़ में वह तरीका इख्तियार किया जा सकता है जिसमें औरत नीचे और मर्द ऊपर हो, क्योंकि यह फितरी तरीका है। अलबत्ता अगर मियाँ बीवी की रजामंदी हो तो इसके बरक्स तरीका भी जायज़ है, बशर्ते कि हुदूद शरा का ख्याल रखा जाए। नंबर 3, शौहर के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वह अपनी बीवी को ज़हनी और जज्बाती तौर पर मुकम्मल तौर पर तैयार करें। हमबस्तरी सिर्फ जल्दी पूरी की जाने वाली ख्वाहिश नहीं, बल्कि एक ऐसा अमल है जिसमें औरत के एहसासात का ख्याल रखना लाजमी है। प्यार भरे अल्फाज, नरमी, तवज्जो और मोहब्बत औरत के दिल को मुतमई करती है। बगैर तैयारी के ताल्लुक़ कायम करना ना सिर्फ नापसंदीदा है बल्कि औरत के लिए तकलीफ देह भी हो सकता है। नंबर 4, शौहर के लिए यह जायज़ है कि वो अपनी बीवी के जिस्म से मोहब्बत और कुर्बत का इजहार करें, सर से लेकर पाँव तक जहाँ शरीयत ने मना नहीं फरमाया। गाल, गर्दन, हंठ और चेहरे पर बोसा देना और जायज़ हुदूद में मोहब्बत का इजहार करना दुरुस्त है। नंबर 5, हमबस्तरी के वक्त ऐसी जगह होनी चाहिए जहां कोई देखने या सुनने वाला ना हो। राजदारी निहायत अहम है। अगरचे मुकम्मल बरहना होना और एक दूसरे को देखना मियाँ बीवी के दरमियान जायज़ है, लेकिन हया और वकार का ख्याल रखना हमेशा बेहतर होता है। नंबर 6, शौहर के लिए बीवी की सिर्फ अगली शर्मगाह ही हलाल है। पिछली शर्मगाह में ताल्लुक़ कायम करना सख्त गुनाह और हराम है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, बस तुम अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ, यानी जायज़ तरीके से मगर हराम रास्ते से नहीं। नंबर 7, शौहर के लिए बीवी के जिस्म खास को देखना या हाथ लगाना शरन जायज़ है। इसमें कोई कबाहत नहीं, ताम इसको बोसा देना मुनासिब नहीं समझा गया। इसी तरह औरत के लिए भी शौहर के जिस्म खास को देखना या छूना दुरुस्त है, मगर इसको चूमना या मुंह के जरिए इस्तेमाल करना बेहयाई के जुमरे में आता है, इसलिए इससे परहेज ज़रूरी है। नंबर 8, जब मर्द की शर्मगाह औरत की शर्मगाह में दाखिल हो जाए तो दोनों पर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है, चाहे इंजाल हो या ना हो, क्योंकि महज दुखूल ही शरई एतबार से गुस्ल को लाजिम कर देता है। नंबर 9, इस दवाजी ताल्लुक़ के वक्त कमरे में हल्की रोशनी का इंतज़ाम रखना बेहतर है। मसलन 0 वाट बल्ब अगर मुकम्मल कपड़े उतारने की नौबत आए तो अपने ऊपर कोई बड़ी चादर ओढ़ लेना चाहिए ताकि पर्दा बाकी रहे। बिल्कुल बरहना होकर ताल्लुक़ कायम करना शरीयत में नापसंदीदा अमल शुमार किया गया है। नंबर 10, मियाँ बीवी के दरमियान तन्हाई और हमबस्तरी की बातें दूसरों में बयान करना सख्त बेहयाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल से वाज़ तौर पर मना फरमाया है और उसे अखलाक के खिलाफ करार दिया है। नंबर 11, अगर शौहर बीवी से पहले अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले तो उसे फ़ौरन अलग नहीं होना चाहिए, बल्कि बीवी के फारग होने तक उसके साथ तवज्जो और मोहब्बत के साथ मशगूल रहे। इसी तरह ताल्लुक़ से पहले औरत को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर पूरी तरह आमादा करना भी ज़रूरी है। नंबर 12, औरत में मर्द के मुकाबले में शहवानी जज्बा ज़्यादा होता है, मगर उस पर हया का गलबा होता है, इसलिए अगर मर्द जल्दी फारग हो जाए तो फ़ौरन बीवी से अलग ना हो बल्कि कुछ देर तवक्कुफ़ करें ताकि बीवी की दिलजुई हो सके। नंबर 13, दौराने मुबाशरत मर्द के लिए बीवी की छाती को मुंह लगाना जायज़ है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि दूध हलक से नीचे ना उतरे, क्योंकि यह नाजायज़ है। अगर गलती से ऐसा हो जाए तो तौबा कर लेनी चाहिए, ताम निकाह पर उसका कोई असर नहीं।